ये एक ऐसा केस है जो कि एक टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर न्यूज़ चैनल पर और तकरीबन हर जगह दिखाई दे रहा था। इसलिए बहुत से लोगों को डिटेल्स तो ऑलरेडी पता होंगी कि एक आदमी जो कि अपने ही घर के बाथरूम में मरने के 45 दिन बाद मिलता है। इसे किसने मारा और इसके पीछे कौन था, हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि पुलिस को कैसे पता चला। सिकंदरा, आगरा का एक छोटा सा इलाका, वहाँ एक कॉलोनी जिसका नाम रेणुका धाम था। वहाँ एक आम सा मिडिल क्लास नज़र आने वाला घराना। घर के एक फर्द जिनका नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा था। सुरेंद्र कुमार की उम्र तकरीबन 44 साल थी। बेसिकली ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, जहाँ सुरेंद्र कुमार के फादर एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, जो कि 24 साल पहले रिटायरमेंट के बाद यहाँ आगरा मूव हो गए थे। सुरेंद्र की फैमिली अब आगरा में थी। इसके फादर की डेथ 14 साल पहले हो चुकी थी। 16 साल पहले सुरेंद्र की शादी रूबी से होती है। इनकी दो बेटियां भी पैदा हुईं। एक बेटी तकरीबन 15 साल की और दूसरी बेटी 9 साल की थी। सुरेंद्र की मां कमला देवी भी अपने बेटे के साथ ही रहती थी। सुरेंद्र के बड़े भाई जो कि एक रिक्शा ड्राइवर थे, वो भी इसी इलाके में रहते थे। ये एक आम सी फैमिली थी। सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बात जो कि बहुत परेशान कुन थी वो ये कि कुछ अरसा से सुरेंद्र बेरोजगार थे। कुछ अरसा डिलीवरी बॉय का काम भी किया, लेकिन शराब पीने की आदत की वजह से वो भी नहीं चल सका। 2017 में सुरेंद्र पर एक ट्रक को चोरी करने की कंप्लेन भी दर्ज होती है, इसलिए वो पुलिस रिकॉर्ड में भी था। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि घर कैसे चल रहा था। तो सुरेंद्र के फादर की जो पेंशन आ रही थी तकरीबन 32,000 रुपये, उससे उनके घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन शराब की आदत की वजह से अक्सर रूबी और सुरेंद्र में झगड़ा होता और सुरेंद्र गुस्से में रूबी को मारता पीटता भी रहता था। मोहल्ले वालों को इस बात का इल्म था, लेकिन जब भी कोई इनके मामलात में बात करने की कोशिश करता तो ये दोनों ही उसे चुप करवा देते। वक्त गुजरता रहा और आता है 18 मई 2026। 44 साल के सुरेंद्र शर्मा गायब हो जाते हैं। किसी ने इतना कोई डाउट नहीं किया, क्योंकि शराब की आदत की वजह से पहले भी वो अपनी मर्जी से घर आते और जितनी देर दिल करता घर से बाहर रहते थे। लेकिन जब टाइम ज़्यादा हो गया तो सब परेशान हो गए। सुरेंद्र को कॉल की गई, लेकिन वो फ़ोन तो घर पर ही भूल गए थे। इनकी बीवी बहुत परेशान थी। गली मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों, हर एक से उनके बारे में पूछती और सब से उन्हें ढूंढने का कहती। इसी दौरान कुछ लोगों ने गौर किया कि जिस दिन सुरेंद्र गायब होते हैं उस दिन रूबी घर में बिल्कुल अकेली थी और इसके अलावा घर में कोई भी नहीं था। शायद ये बहुत छोटी बात थी या शायद बहुत बड़ी। रूबी के ब्रदर इन लॉ यानी रूबी के जेठ, सुरेंद्र के बड़े भाई, रूबी की दोनों बेटियों और अपनी माँ को अपने घर ले गए थे। क्या ये इत्तेफाक था या कोई प्लानिंग का एक हिस्सा? एक हफ्ता गुजर जाता है और सुरेंद्र शर्मा का कोई पता नहीं चलता। आखिरकार 26 मई 2026 रूबी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस हरकत में आ जाती है। इर्द गिर्द के लोगों से पूछा जाता है और सीसीटीवीज चेक किए जाते हैं। हर जगह सुरेंद्र को ढूंढा जाता है, जहां भी वो हो सकते थे, जहां भी वो जाते थे। सुरेंद्र की वाइफ रूबी भी पुलिस वालों के साथ हर जगह इस उम्मीद के साथ पहुंच जाती थी कि शायद उसके हस्बैंड का कुछ पता चला हो। लेकिन सुरेंद्र का कुछ पता नहीं चल रहा था। ना सीसीटीवी से कुछ पता चला और ना ही कॉल रिकॉर्ड से कुछ सामने आया। इन्वेस्टिगेशन को 45 दिन गुजर चुके थे और इस दौरान सुरेंद्र के भाई ने कई बार रूबी से पूछा कि अगर उसे कोई बात पता है तो उसे बता दे, कि अगर वो झगड़ा करके कहीं गया है तो उसे ढूंढ लिया जाए। लेकिन रूबी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। अब पुलिस इस पुराने ट्रक चोरी वाले मामले को भी देखने लगी और रिकॉर्ड के लिए उन्हें रूबी की भी कुछ तस्वीरें चाहिए थीं। रूबी झटपटा गई। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। पुलिस को इस पर शक हुआ कि आखिर इसे अपना रिकॉर्ड देने में और अपनी तस्वीरें देने में क्या मसला है। असल में रूबी को डर लगा कि शायद पुलिस को इस पर शक हो गया है और इस शक के डर से उसने वो शक भी अपने ऊपर करवा लिया जो कि पुलिस को था ही नहीं।
पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। हर कमरे, हर दीवार को चेक किया जाता है। सबसे दोबारा स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और पहले वाले स्टेटमेंट से मैच किया जाता है। गौर करने पर पता चलता है कि रूबी के पहले वाले बयान अब वाले बयान से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। इसी दौरान सुरेंद्र के भाई ने भी गौरतलब बात बताई कि सुरेंद्र के गायब होने के कुछ दिन बाद ही उनके घर के बाथरूम में उन्होंने कुछ काम करवाया है। यानी शौहर गायब था तो घर में ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उसे सही करवाया जा रहा था। इसी अरसे में जब अनिल, जो कि रूबी के जेठ यानी सुरेंद्र के बड़े भाई, उन्होंने रूबी से पेंशन के बारे में पूछा तो रूबी ने कहा पेंशन तो नहीं आ रही। लेकिन सुरेंद्र के भाई ने बैंक में जाकर पता किया, सुरेंद्र के गायब होने के बाद भी पेंशन निकलवा रही थी। रूबी का झूठ बोलना भी उसकी तरफ शक का इशारा दे रहा था। खैर, अनिल ने ये सब बातें पुलिस को बताईं और साथ रूबी को भी दोबारा एतमाद में लेकर पूछा कि अगर कुछ हुआ है तो उसे बता सकती है। अगर वो सच बताती है तो सब उसकी मदद करेंगे और उसे किसी सज़ा से बचा लिया जाएगा। जब बार बार ऐसा पूछा तो रूबी थक गई और अनिल को फ़ोन करके घर बुलाया, क्योंकि जो ड्रामा वो कर रही थी उससे अब वो थक चुकी थी। उसने अनिल से कहा सुरेंद्र कहीं नहीं गए, वो घर पर ही हैं, बाथरूम में। अनिल को कुछ समझ नहीं आया। वो बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। अब रूबी पुरसुकून होकर कहती है कि वो बाथरूम के फर्श के नीचे हैं। अनिल के पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि ये उसने क्या सुन लिया। वो फ़ौरन पुलिस से रब्ता करते हैं। पुलिस मज़दूरों को लेकर वहाँ आ जाती है। बाथरूम की खुदाई की जाती है। टाइल्स को हटाया जाता है तो 2 फुट गहराई में सुरेंद्र का ढांचा मिलता है और इसकी इतनी बुरी हालत थी कि बदबू पूरे घर में फैल जाती है। मतलब जिसे वो बाहर ढूंढ रहे थे वो घर पर ही था और जो औरत 45 दिन से रोने धोने का नाटक कर रही थी वो सब जानती थी। 45 दिन वो उसी घर में उसी बाथरूम का भी इस्तेमाल कर रही थी। सोच कर देखें तो ये बहुत डरावना और दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने बॉडी को निकाला और फोरेंसिक के लिए भेज दिया। रूबी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। 18 मई 2026, एक खौफनाक दिन। जब सब नॉर्मल लग रहा था, सब लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे कि रूबी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सुबह अपने जेठ अनिल को फ़ोन करती है और कहती है कि 2017 में सुरेंद्र पर जो ट्रक चोरी का केस हुआ था उस सिलसिले में आज पुलिस आ रही है, तो आप बच्चों को और माँ को अपने घर ले जाएं। अनिल को भी यही बेहतर लग रहा था। रूबी ने इस रात सुरेंद्र के लिए खीर बनाई, क्योंकि सुरेंद्र को खीर बहुत पसंद थी और इसने इसमें तकरीबन 20 से 25 नींद की गोलियां मिलाईं। खीर खाने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गए और रूबी ने गला दबाकर उनकी जान ले ली। पूरी रात वो उनके पास बैठकर यही सोचती रही कि अब क्या किया जाए। 19 मई की सुबह वो सबूत मिटाती है और बाथरूम को खोदने लगती है। तकरीबन 2 फुट गहरा गड्ढा खोदकर वो सुरेंद्र की बॉडी को इसमें रख देती है और ऊपर मिट्टी डाल देती है और कुछ सीमेंट और कंक्रीट भी डालकर मजबूत कर देती है। इसके बाद वो मिस्त्री को बुलवाती है और कहती है कि बाथरूम का फर्श ख़राब हो गया है, उसे सही करना है। मिस्त्री ने ऊपर से फर्श को पक्का कर दिया। उसे क्या पता था कि जहां वो फर्श डाल रहा है उसके नीचे एक आदमी की लाश पड़ी है। इसके बाद 45 दिन तक वो ड्रामा करती रही। पुलिस ने पता चलाने की कोशिश की कि क्या इस सब में वो अकेली थी या कोई और भी शामिल था। जब रूबी से इन्वेस्टिगेशन में इस सब की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि सुरेंद्र आए दिन उसे शराब पीकर मारते थे और बेरोजगार थे। फादर की 32,000 की पेंशन से गुजारा हो रहा था, लेकिन वो भी अक्सर शराब में उड़ा देते थे। तो ऐसे ही सालों का गुस्सा उस चीज़ की वजह बना। खैर, हम हमेशा यही कहते हैं कि किसी की जान लेना किसी मसले का हल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब खराबी आ गई है और मसले मसाइल बढ़ रहे हैं तो लीगल रास्ते मौजूद हैं। आप किसी गलत कदम को मत उठाएं। हर मुजरिम ये सोचता है कि किसी को मारकर उसके तमाम मसले हल हो जाएंगे, जबकि कोई भी ज़्यादा देर कानून की नज़र से नहीं बच सकता। जहाँ मसले का हल डिवोर्स लेने से हल हो सकता था,
वहाँ अब सारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी और बच्चों का क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।